प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में आप सबका पुनः स्वागत। जैसा कि आपको ध्यान है, हम षष्ठी विभक्ति को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज एक विधि सूत्र है षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन। विधि सूत्र है मित्रों षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन। इस विधि सूत्र को मैं आपको बताना चाहूँगा। विधि सूत्र है षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन। अर्थ देखिएगा इसका कि अतसर्थ प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। पुनः सुनिए कि अतसर्थ प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात अतस प्रत्यय और उसके अर्थ वाले प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। देखिएगा अतसर्थ प्रत्यय क्या है। अतसर्थ प्रत्ययों में असी प्रत्यय, अतसुच प्रत्यय, अस प्रत्यय, अस्ताति प्रत्यय, रिल प्रत्यय, रिष्टात आदि अनेक प्रत्यय अतसर्थ प्रत्ययों में गिने जाते हैं। और ये प्रत्यय जो है वो दिक्, देश और काल अर्थ में हैं। ठीक है भी। देखिएगा मैं आपको उदाहरण बता दूं। जैसे दक्षिण शब्द से अतसुच प्रत्यय लगा, अतसुच में तस् शेष रहता है, तो अतसुच प्रत्यय लगने पर दक्षिणतः बनता है। इसी प्रकार पूर्व शब्द से अस्ताति प्रत्यय लगने पर अस्ताति में अस्तात शेष रहता है, अस्ताति प्रत्यय जुड़ने पर पुरस्तात बनता है। इसी प्रकार अधः शब्द में अस्ताति प्रत्यय लगने पर अधस्तात बनता है। इसी प्रकार ऊर्ध्व से रिष्टात प्रत्यय करते हैं तो ऊर्ध्व को उप आदेश हो जाता है और उपरिष्टात बनता है। इसी प्रकार उत्तर से अतसुच प्रत्यय लगने पर उत्तरतः बनता है। इसी प्रकार अव से अस्तात प्रत्यय लगने पर अवस्तात बनता है। और पूर्व से असी प्रत्यय जुड़ने पर असी में अस शेष रहता है, अस प्रत्यय जुड़ने पर पुरः बनता है। इसी प्रकार ऊर्ध्व से रिल प्रत्यय लगने पर ऊपरी बनता है। ऊर्ध्व को उप आदेश होता है और रिल में री छोटा ह्रस्व री है तो ऊपरी बनता है। इसी प्रकार पर से अतसुच प्रत्यय लगने पर अतसुच में से तस शेष रहता है तो परतः होता है। और पुर से तस प्रत्यय लगने पर पुरतः बनता है। ये है बने हुए शब्द। ये सूत्र कह रहा था कि अतसर्थ प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात अतस प्रत्यय और उसके अर्थ वाले प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अतसर्थ प्रत्ययों में असी प्रत्यय, अतसुच प्रत्यय, अस प्रत्यय, अस्ताति प्रत्यय, रिल प्रत्यय, रिष्टात आदि अनेक प्रत्यय हैं ऐसे जिनकी गणना अतसर्थ प्रत्ययों में होती है। और ये प्रत्यय जो हैं दिक्, काल और देश अर्थ में होते हैं। मैं उदाहरण दे करके और वाक्य प्रयोग करके आपको इन प्रत्ययों को समझाने का प्रयास करूंगा कि इन प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति कैसे लगती है। देखिएगा पहला वाक्य है ग्रामस्य पुरस्तात् जलाशयो अस्ति। गांव के सामने जलाशय है। गांव के सामने जलाशय है। ठीक है मित्रों। देखिएगा यहां सामने के लिए पुरस्तात् का प्रयोग हुआ है और पुरस्तात् जो है वो पुर से अस्ताति प्रत्यय लगने पर पुरस्तात् बना है। तो पुरस्तात् के योग में, इसके योग में
ग्राम शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सूत्र है षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन। पुरुषतात के योग में ग्राम शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और अर्थ बना गांव के सामने जलाशय है। इसी प्रकार से भारतस्य दक्षिणतः महासागरो अस्ति। वाक्य में दक्षिणतः पद का प्रयोग हुआ है जो कि दक्षिण से अतसुच प्रत्यय करने पर दक्षिणतः बना है। दक्षिणतः के योग में भारत शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सूत्र षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन और वाक्य बन गया भारतस्य दक्षिणतः महासागरो अस्ति। भारत के दक्षिण की ओर महासागर है। इसी प्रकार से भारत के उत्तर की ओर हिमालय है। क्या? भारत के उत्तर की ओर हिमालय है। देखिएगा वाक्य में उत्तरतः का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? उत्तरतः। और यह उत्तरधन अतसुच प्रत्यय लग करके बना है। ठीक है। इस उत्तरतः के योग में भारत शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। कौन सूत्र से? षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन से। और वाक्य बन गया भारतस्य उत्तरतः हिमालयो अस्ति। भारत के उत्तर की ओर हिमालय है। इसी प्रकार नगरस्य उत्तरतः दक्षिणतः च वृक्षाः सन्ति। नगर के उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर वृक्षाः सन्ति, वृक्ष हैं। तो वाक्य में उत्तरतः और दक्षिणतः प्रयुक्त हुए हैं और इनके योग में नगरम शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। कौन सूत्र से? षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन। क्योंकि ये सूत्र कहना चाहता है कि अतसर्थ प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात अतस प्रत्यय और उसके अर्थ वाले प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। इसी प्रकार से विद्यालयस्य ऊपरी जलागारो अस्ति। विद्यालय के ऊपर जलागार है, पानी की टंकी है। तो विद्यालय से ऊपरी जलागारो अस्ति। देखिएगा तो ये जो ऊपरी का प्रयोग हुआ है, ये ऊपरी देखिएगा, ऊपरी जो है ऊर्ध्व से रिल प्रत्यय लगने पर ऊपरी होता है। ऊर्ध्व को उप आदेश होता है और रिल में री ह्रस्व शेष रहता है तो बनता है ऊपरी। तो ऊपरी के योग में विद्यालय शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। विद्यालय से पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और वाक्य बन गया विद्यालय से ऊपरी जलागारो अस्ति। और हिंदी अनुवाद बन गया इसका विद्यालय के ऊपर पानी की टंकी है। इसी प्रकार से भवनस्य पुरतः मुख्य द्वारम अस्ति। क्या? भवनस्य पुरतः मुख्य द्वारम अस्ति। देखिएगा वाक्य में पुरतः का प्रयोग हुआ है ना। और ये पुर धन तस प्रत्यय लगने से पुरतः बना है। तो इस पुरतः के योग में भवनम शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति लग गई और वाक्य बन गया भवनस्य पुरतः मुख्य द्वारम अस्ति। ठीक है मित्रों, क्या बन गया? भवनस्य पुरतः मुख्य द्वारम अस्ति। इसी प्रकार से एक और वाक्य है उत्पीठिकाया ऊपरी पुस्तकानि सन्ति। उत्पीठिका के ऊपर, मेज के ऊपर पुस्तकें हैं। किसके ऊपर? मेज के ऊपर। तो ऊपरी के योग में है ना, इस ऊपरी के योग में जो ऊर्ध्वधन रिल प्रत्यय से लग करके बना है, इसके योग में उत्पीठिका स्त्रीलिंग शब्द है। ये
उत्पीठिका शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति होगी तो उत्पीठिकायाः। क्या पद बना? उत्पीठिकायाः। उत्पीठिकायाः ऊपरी पुस्तकानि सन्ति। मेज के ऊपर पुस्तकें हैं। इसी प्रकार वृक्षस्य उपरिष्टात् अधस्तात् वा खगाः सन्ति। क्या? वृक्षस्य उपरिष्टात् अधस्तात् वा खगाः सन्ति। देखिएगा, उपरिष्टात् ऊर्ध्व से रिष्टात् प्रत्यय हुआ तो ऊर्ध्व को उप आदेश हुआ, और रिष्टात् जुड़ा तो उपरिष्टात् बन गया। इसी प्रकार से अधस्तात् बन गया। तो मित्रों, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के नीचे उपरिष्टात् और अधस्तात् इनके योग में वृक्ष शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, तो वृक्ष शब्द का पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन, वृक्षस्य, राम का रामस्य, बालक का बालकस्य, और वाक्य बन गया वृक्षस्य उपरिष्टात् अधस्तात् वा खगाः सन्ति। देखिए अगला वाक्य है पाठशालाया दक्षिणतः ग्रंथालयो अस्ति। क्या? दक्षिणतः वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। ये दक्षिण धन अतसुच प्रत्यय से मिलकर के दक्षिणतः बनता है। तो दक्षिणतः के योग में विद्यालय, क्षमा चाहूंगा, पाठशाला शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति होगी। पाठशाला शब्द स्त्रीलिंग है तो पाठशाला का पाठशालायाः क्या हो गया? पाठशालाया, षष्ठी एक वचन। पाठशालाया दक्षिणतः ग्रंथालयो अस्ति। पाठशाला के दक्षिण की ओर ग्रंथालय है। इसी प्रकार अंतिम वाक्य है विद्यालय से दक्षिणतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दक्षिण की ओर वृक्ष हैं। दक्षिणतः शब्द के योग में विद्यालय शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया तो विद्यालय से पद बन गया सूत्र षष्ठी अतसर्त प्रत्यय। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण बन सकते हैं इस प्रत्यय से संबंधित, इस सूत्र से संबंधित। और इस अतसर्त प्रत्ययों में असि, अतसुच, अस, अस्ताति, रिल, रिष्टात आदि अनेकों प्रत्यय इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से यह सूत्र जो है षष्ठी विभक्ति को बता रहा है। ठीक है ना? किसके सामने, किसके दक्षिण की ओर, किसके ऊपर, किसके नीचे, इनके योग में, इनके उत्तर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये है मित्रों षष्ठी अतसर्त प्रत्यय। अगले कालांश में मैं पुनः आपके साथ में नया प्रत्यय लेकर के फिर मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।